हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है पटियाला पंजाब की, जहां एक युवक ने अपने स्वार्थ के लिए एक नहीं बल्कि दो हत्याएं की। ये मामला है नवनिंदर प्रीत सिंह और उसके मंगेतर सोनू का। कहानी शुरू होती है नवनिंदर प्रीत सिंह से, जो पटियाला में रहता था और पेशे से एक टीचर था। नवनिंदर प्रीत सिंह एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था और उसकी मंगेतर सोनू, जिसका असली नाम छपिंदर पाल कौर था, भटिंडा की रहने वाली थी। सोनू भी एक टीचर थी और उसकी उम्र उस वक्त करीब 28 साल थी। 2019 में नवनिंदर और सोनू की सगाई हुई। दोनों परिवारों ने बड़ी धूमधाम से सगाई की थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2020 में कोविड-19 की महामारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। उनकी शादी टल गई और फिर 2021 में भी हालात नॉर्मल नहीं हुए। आखिरकार अक्टूबर 2023 में दोनों की शादी की तारीख तय हुई। 20 अक्टूबर को उनकी शादी होनी थी। अब शादी की खरीदारी के लिए सोनू नवनिंदर के पास पटियाला पहुंच जाती है। 11, 12, 13 3 दिन उन्होंने लगातार शॉपिंग की। दोनों परिवार खुश थे और बड़ी ही खुशी के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ इन दोनों की शादी की तैयारियां दोनों परिवार में चल रही थी। और अब आते हैं हम उस दिन पर जब ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। 13 अक्टूबर 2023 की रात सोनू और नवनिंदर के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ। नाराज़गी में सोनू ने घर छोड़ दिया और उसके बाद वो गायब हो गई। सोनू के परिवार ने कई बार सोनू को फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। जब सोनू के परिवार वालों ने नवनिंदर से संपर्क किया तो उसने बताया कि हम दोनों का किसी बात पर झगड़ा हो गया था और सोनू गुस्से में घर छोड़कर चली गई है। तो ये बात सुनकर सोनू के घर वालों के होश उड़ गए। यकीन नहीं आ रहा था उनको कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों परिवारों में बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां चल रही थी। दोनों परिवार बहुत खुश थे, किसी भी बात को लेकर कोई मनमुटाव बीच में नहीं था। तो ये अचानक इनका झगड़ा और सोनू का घर छोड़कर चले जाना उन्हें बहुत अजीब सा लगा। सोनू के घर वाले तुरंत पटियाला पहुँचे, उनके परिवार से बात की, लेकिन उन्होंने फिर भी यही बात दोहराई कि किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और वो घर छोड़कर चली गई। अपना फ़ोन भी हमारे ही पास छोड़ गई और फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ है। उसके बाद सोनू के घर वालों ने जब नवनिंदर से पूछा कि तुमने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई, तो उसने कहा कि अभी मैं ढूंढ ही रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि शायद वो आ जाए। जब वो नाराज़गी उसकी दूर हो जाएगी तो घर वापस लौट आएगी, बस इसी वजह से मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई। लेकिन सोनू के घर वालों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। वे पुलिस स्टेशन गए और सोनू के बारे में सारी जानकारी पुलिस को दी और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू की और नवनिंदर को थाने बुलाया पूछताछ के लिए। पुलिस के सामने भी नवनिंदर ने सेम कहानी फिर से दोहरा दी कि हमारे बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई है। लेकिन पुलिस को ये मामला कुछ और ही लग रहा था और हकीकत में बात भी कुछ और ही थी। उसके बाद पुलिस ने किसी को कुछ ना बताते हुए नवनिंदर की पूरी कुंडली को खंगालने की तैयारी की। और जब नवनिंदर की पूरी कुंडली, पूरा बैकग्राउंड उसका छाना गया तो बहुत कुछ पता चला, और जो भी पता चला उससे पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। उसमें पता चला कि नवनिंदर सिंह ने फरवरी 2018 में सुखदीप कौर के साथ पहली शादी की थी। 1 अक्टूबर 2018 को लखविंदर कौर निवासी भवानीगढ़ के साथ दूसरी शादी की। सुखदीप कौर को उसने एसएसटी नगर में और लखविंदर कौर को अर्नब एस्टेट फेज 2 में किराए के मकान में रखा था। दोनों ही पत्नियों को वह अभी बच्चा ना करने की सलाह देता था ताकि उसकी पोल ना खुल जाए। और इसके बाद वो गंगानगर में कानून की पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था, जहां उसकी मुलाकात छपिंदर पाल उर्फ सोनू से हुई। छपिंदर उर्फ सोनू के साथ भी उसने लॉकडाउन से पहले ही मंगनी कर ली थी। इधर
पहली पत्नी गर्भवती थी 7 महीने की, तो वहीं लॉकडाउन और कर्फ्यू लग गया। ऐसे में नवनिंदर कहीं आ जा नहीं सकता था। पुलिस को जब उसके पहले से ही 2 शादी की बात पता चली तो उसने सोनू के घर वालों से ये बात शेयर की। सोनू के घर वाले बहुत परेशान हुए, बहुत हैरान हुए और उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन ये बिल्कुल सच था। जब पुलिस को ये यकीन हो गया कि सोनू के गायब होने में नवनिंदर सिंह का ही हाथ है, तो उन्होंने नवनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया और कठोरता के साथ उससे पूछताछ की। उसके बाद नवनिंदर सिंह पुलिस का टॉर्चर सह न सका और पुलिस का सामने वो टूट गया। फिर उसने सारी बात बताई और उसने कहा कि कत्ल सोनू का मेरे ही हाथों से हुआ है, मैंने सोनू का कत्ल कर दिया है। जब पुलिस ने और नवनिंदर से पूछताछ की तो पता चला कि ऑक्सीजन के सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भर के उसको सुखाया गया था, उसको इनहेल करने के लिए उकसाया गया था और उसने ऐसा ही किया। सोनू के मुंह पर मास्क लगाया और उसको इनहेल करने के लिए कहा। तो दोस्तों, धीरे धीरे सोनू बेहोश हो गई और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। नवनिंदर का प्लान ये इस वजह से कामयाब हो पाया कि उसने सोनू को बताया था कि ऑक्सीजन इनहेल करने से चेहरे पर ग्लो आता है, इससे हेल्थ अच्छी होती है। और आप तो जानते ही हैं कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, बड़ी लाभदायक होती है। और उसी के कहने में आकर सोनू ने उस नाइट्रोजन को ऑक्सीजन समझकर इनहेल किया और मौत की आगोश में चली गई। नवनिंदर सिंह अब पुलिस की हिरासत में था और सोनू के कत्ल का इल्ज़ाम उस पर साबित हो चुका था। अब पुलिस को ये अंदाज़ा लगाना था कि उसकी पहली पत्नी की मौत कैसे हुई। जब उन्होंने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पहली पत्नी सुखदीप कौर की मौत 19 दिसंबर 2023 को हुई थी और नवनिंदर प्रीत ने उसको भी नाइट्रोजन गैस सूंघा कर ही मारा था। जबकि उसकी मौत की खबर वहाँ ये फैली हुई थी कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है, क्योंकि उसके शरीर पर ना चोट के निशान या किसी खरोंच के या किसी भी तरह का कोई निशान नहीं था और उसकी मौत को उस वक्त हार्ट अटैक का बहाना लगाकर मैटर को रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन जब सोनू का केस खुला तो साथ में सुखदीप कौर की हत्या का भी केस खुल गया और ये घटना, ये कत्ल उसने ऐसे वक्त में किया जब सुखदीप कौर 7 महीने की गर्भवती थी और वो पिता बनने वाला था। ऐसा बेरहम इंसान शायद ही आपने कोई देखा होगा आज तक। आगे फिर पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि सोनू को उसने अपने ही घर में बेड के नीचे गड्ढा खोदकर दफन किया हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके शव को बरामद किया। उसके बाद नवनिंदर पर मुकदमा चलाया गया और जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति ने अपने स्वार्थ और धोखे के लिए 2 जिंदगियों को ख़त्म कर दिया। ये केस भारत का शायद पहला ऐसा केस होगा जहां नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल हत्या के लिए किया गया है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।